गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल और इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर दिया है प्लास्टिक के डिब्बे की जो लंबाई है L, वो आपकी क्या है 1.5 मीटर, चौड़ाई जो है B वो 1.25 मीटर और ऊंचाई से मतलब गहराई से है यानी कि 65 सेंटीमीटर H इक्वल, और ये 65 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे इसे डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 0.65 मीटर। ओके स्टूडेंट, देखिए डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है अतः इसमें एक फलक कम होगा। आपके टोटल 6 फलक होते हैं, डिब्बा ऊपर से ओपन हो जाएगा तो इसमें फलक रह जाएंगे आपके 5। ओके स्टूडेंट, तो देखिए डिब्बे का जो पृष्ठ है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ऊपरी फलक का, क्योंकि ऊपर से डिब्बा क्या है खुला हुआ है तो ऊपरी फलक का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस। ओके स्टूडेंट, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2LB + BH + HL और ऊपरी फलक का क्षेत्रफल का L × B यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए ये 2 बाहर ब्रैकेट कैसे रहेगा, यहाँ पर L की वैल्यू 1.5, B की 1.25 प्लस B की 1.25 और H की 0.65 और फिर H की क्या है 0.65 और L की 1.5 और फिर ये माइनस L की 1.5 और B की 1.25। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मल्टीपल करेंगे, ये 2 तो आपका ब्रैकेट के बाहर ऐसे रहेगा, 1.5 की 1.25 में मल्टीपल 1.875। ओके स्टूडेंट, फिर 1.25 की 0.65 में मल्टीपल 0.8125, फिर 0.65 की 1.5 में मल्टीपल 0.975 और 1.5 की 1.25 में मल्टीपल 1.875। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट के बाहर ऐसे रहेगा, इन तीनों को प्लस करने पर आपका 3.6625 आ गया और 1.875 माइनस में रहेगा ये आपका। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 2 की 3.6625 में मल्टीपल 7.325 माइनस 1.875, ये माइनस करने पर आपका जाएगा 5.45 वर्ग मीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का जो क्षेत्रफल है 5.45 वर्ग मीटर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें प्लास्टिक सीट का क्या निकालना है मूल्य, तो वो हो जाएगा सीट का क्षेत्रफल गुना दर। सीट का क्षेत्रफल आपका क्या है 5.45 और दर क्या है आपकी 20, तो 20 से इसका मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 109 पेज। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हैं। 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कमरे की लंबाई L 5 मीटर, चौड़ाई B 4 मीटर और ऊंचाई H 3 मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो क्या होता है 2L + B यानी कि ये हो गया परिमाप और गुना H यानी ऊंचाई। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, 2L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4 × H की वैल्यू 3। 5 में 4 ऐड होगा तो 9 9 2 जा 18 × 3, 18 3 जा 54 वर्ग मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई,
लंबाई आपकी क्या है 5 और चौड़ाई है 4, तो ये 20 वर्ग मीटर आ गया आपका। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जिस भाग में सफ़ेदी करानी है उसका क्षेत्रफल। तो एक तो कमरे की चारों दीवारों पर हमें सफ़ेदी करानी है और एक जो है हमें छत पर सफ़ेदी करानी है। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। 54 में 20 ऐड होगा तो आपका जाएगा ये 74 वर्ग मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें निकालना है कमरे में सफ़ेदी कराने का व्यय। तो वो क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल गुना दर। क्षेत्रफल आपका क्या आया है 74 और दर क्या है आपकी 7.50। तो 7.50 की 74 से मल्टीपल करने पर आपका 555 ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों और पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये, तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संघ के चारों डिब्बों का क्षेत्रफल जो है 5 पृष्ठ क्षेत्रफल, यह हमें हिंट दिया हुआ है। माना होल की ऊंचाई क्या है h, होल का परिमाप है 250 मीटर। होल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, होल का परिमाप गुना ऊंचाई यानी कि 2l+b और इंटू h। ओके स्टूडेंट, अब देखिए परिमाप तो हमारा क्या है, ये परिमाप हमारा है 250, 250 है तो 250 ये तो होल का परिमाप हो गया और ऊंचाई आपकी क्या हो गई h, तो ये 250 h वर्ग मीटर। ओके स्टूडेंट, अब होल की दीवारों पर पेंट कराने का व्यय। तो होल की दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 250 h, तो होल की दीवारों का क्षेत्रफल गुना पेंट कराने की मूल्य दर। तो ये 250 h में जो है 10 के मल्टीपल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2500 h। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पेंट कराने का जो व्यय है वो कितना है 15,000 रुपये। तो ये भी पेंट कराने का व्यय हो गया और ये भी पेंट कराने का व्यय, दोनों को इक्वल रखेंगे। तो ये h इक्वल आपका क्या आ जाएगा 15,000 बटे 15,000 के अपोन में क्या आ जाएगा 2,500, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 6 मीटर। ओके स्टूडेंट।